मैं अभी जस्ट अब जरा बात ही कंटिन्यू करूंगा, लेकिन पहले मैंने जरा कानूनी पहलू में लूं, फिर सियासी पहलू पे आता हूं। ये जो दफात लगी हैं शहबाज गिल साहब पे, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनको छोड़ के चली गई ये पार्टी, मतलब बज़ाहिर ऐसा लगता है। ये क्या है दफात? 505, 120, 120 बी, 153, 153 ए, 100, ये क्या है दफात? 124 ये ए। देखिए, जी। ये सब सेडिशन के जुमरे में आता है। सेडिशन अच्छा। और इंसाइटिंग पीपल फॉर रिबेलियन, इन चीजों के उर्दू ये उर्दू में चीजें आती क्या थी। कैसे, उर्दू में कैसे कहेंगे? उकसाना, किसी बगावत को पे उकसाना, बगावत पे उकसाना। बगावत पे उकसाना, डिसोबीडियंस पे उकसाना, इन चीजों पे अच्छा। उकसाना, और जी। उसकी उससे वो ट्रबल क्रिएट करना फौज में, ये इस पे इसके जिम्मे में आता है ये सब चीजें। हम्म। जी। अच्छा, तो ये रियासत या हुकूमत, ये दफात नहीं, आपको रियासत, हुकूमत की हैं या रियासत की हैं? यहाँ पे तो फौज के खिलाफ है ना सिर्फ। यहाँ तो फौज के खिलाफ है, और फौज तो रियासत का एक हम्म। मजबूत हिस्सा है। और वो कानून आइन में है कि आप फौज के खिलाफ कोई चीज नहीं कह सकते, और रॉन्ग। दूसरे ये कि फौज के डिसिप्लिन को अटैक करना, जो कि फौज का डिसिप्लिन तो आपको मालूम है, यही होता है कि जो ओबीडियंस जरूरी है, जो जूनियर जो लोग होते हैं उनको सीनियर की बात मानना लाजमी है, और वो बगैर क्वेश्चन के लाजमी है। और अगर आप उनसे कहें कि आप अपने सीनियर की बातें ना माने, यानी आप फौज के डिसिप्लिन को अटैक कर रहे हैं, यानी एक रियासत का, एक अदारे का, एक उसको आप अटैक कर रहे हैं। तो एक अपनी जगह पे ये भी एक ऑफेंस है। आपको लगता है कि ये यानी संगीन, काफी संगीन दफात हैं? जी बिल्कुल संगीन है। अब सिर्फ जो इशू है यहाँ पर डॉक्टर साहब, वो ये है कि आया ये शहबाज गिल साहब ने खुद अपनी तरफ से जोश में आकर के ये सब कह दिया, और तो उनकी जिम्मेदारी उनकी है, या फिर उन ये एक प्लान बनी, उस प्लान के तहत पे ये उसके स्पोक्समैन बने, ये है कि नहीं। चीज मेन इशू ये है। अगर तो इन्होंने अपनी तरफ से किया है, तो फिर तो जो उनके 7 साल सजा होगी और मामला खत्म हो जाएगा कि ठीक है, वो उनका दिमाग खराब था, उन्होंने गलत काम कर दिया। लेकिन अगर ये एक प्लान थी और प्लान के तहत ये कहा गया है, तो फिर तो मामला बहुत ही संगीन हो जाएंगे। तो इसके मतलब कि देखिए, उसमें पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगी। जैसे जैसे तब मैं आपसे एक गुजारिश करूं, हमने काफ़ी अरसा पहले, काफ़ी साल पहले, मुझे नहीं पता कि उस दिन ज़ाहिर है मैं चैनल पे रहा हूं, मैं अमाद यूसुफ को भी जानता हूं, बाकी शख्सियात को भी जानता हूं, मैं कोई बात नहीं करने, लेकिन हमने सब चैनल्स ने, आपको इल्म होगा कि हमने एक डिले मैकेनिज्म, यानी आप जो, मैं आपसे बात कर रहा हूं और उस बात करने में और लोग जो उसको देख रहे हैं उसमें सेकंड्स, कई सेकंड्स का डिले होता है, और इस दौरान वो जो मॉनिटर करने वाले हमारे अपने चैनल में बैठे होते हैं, तो वो उसकी जगह बीप लगा देते हैं कि कोई ऐसी बात ना चली जाए ऑन एयर जो कि कोई गाली हो या कोई गैर मौजूद। उस दिन मुझे नहीं पता कि वहां ड्यूटी पे कौन था, लेकिन ये डिलेड था, उसको रोक, मुझे, मैं नहीं जानता, और मैं बड़ा हैरान हूं कि उस दिन वो डिलेड मैकेनिज्म क्यों ऑफ था, क्या था। बहरहाल उसकी जो भी है वहां पे ये सिलसिला, अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन इशू ये है कि आपको क्या एहसास हो रहा है कि ये शहबाज गिल साहब साइड पे उनका कोई डिफेंस नहीं आ रहा स्ट्रॉन्ग? देखिए, उसकी कंडेमनेशन तो अभी कोई नहीं हुई है। कंडेम किसी ने नहीं किया कि जो उसने कहा है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये किसी ने नहीं कहा। और उनके किसी जो सीनियर वज़रा हैं, एडवाइजर हैं, वो उनमें से भी किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आई। और अभी सिर्फ एक इमरान खान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें जो उन्होंने कहा है, उससे जाहिर ये होता है कि वो इससे लाताल्लुक हैं, और ये सब एक कोई कंस्पिरेसी हो रही है। और अगर इसने कोई ऑफेंस किया है शहबाज गिल ने, तो उसको उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो मतलब ये कि वो इनको कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल में। अब क्योंकि मामला कुछ गंभीर से हो गए हैं, तो अब वो चाहते ही हैं कि किस तरीके से अपनी जान बचाएं और इसको कुर्बानी का बकरा बना दें, और जो इसके साथ होगा वो होगा। लगता तो ऐसे ही है। जैसे साहब ये शहबाज गिल जो है, वो मतलब है इसमें तो जो अब मैं फवाद चौधरी साहब को ढूंढ रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब आके वजाहत करें, क्योंकि राना नहीं, सनाउल्लाह साहब उन्होंने ये तो कह बात ही रहे हैं नहीं कि की। फवाद चौधरी नहीं साहब ने नहीं, एक बात नहीं की, हालांकि तर्जुमान है वो। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं ना कि फवाद चौधरी साहब को मैंने मैसेज अभी भी छोड़ा, कल भी छोड़ा, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की जो उनको, मेरी तलाश के मुताबिक उनको दी, उनको यानी जाहिर है कि
उन्होंने ऑन अथॉरिटी ये बात की है कि जी फवाद चौधरी साहब साइड से निकल गए, असल में ये उनको भी मतलब उनका कोई फुटप्रिंट नहीं है, शहबाज गिल ने पढ़ दिया और फवाद चौधरी साहब ये इसकी तरदीद भी नहीं कर रहे। मसला ये है कि ये मामला जो है ये शहबाज गिल साहब अगर कुर्बानी का बकरा बन गए हैं, और जो आपको लग रहा है और हमें भी कि कोई उनका कोई इस वक्त साथ नहीं दे रहा, डिसोन कर दिया उनको, तो खान साहब क्यों ये फिर साजिश जो है जैसे क्या कैसे, मतलब ये वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे मेरी किरदार कुशी की कोशिश होगी, अब यूट्यूबर्स को भी पकड़ लिया जाएगा और अब मजीद जो है वो, मतलब स्ट्रेटेजी क्या थी? मतलब मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, मुझे कुछ शख्सियत स्ट्रेटेजी बताए। मतलब ये तो फीलिंग्स है ना, ये तो वो है जो बात कह रहे हैं, स्ट्रेटेजी क्या है आगे निकलने की? उन्होंने पुराने क्लिप चला दिए, वो तो इशू है ही नहीं। वो मैंने बात की थी कि वो उन्हीं की वजह से, तो ये उन क्लिप्स की वजह से वो तो फंसे हुए सारे अदालतों में, वो तो कोई सीएल पे पड़ा हुआ है, कोई इधर, वो इशू नहीं है। इशू यहां पे ये हो रहा है कि ये खान साहब कहां फंस गए हैं जाके। जी जैसे साहब, देखिए ये तो कॉन्सर्टेड प्लान पीटीआई की है कि वो नाखुश हैं कि फौज ने उनको सपोर्ट नहीं की और वो न्यूट्रल बन गया जिसे वो कहते हैं, और वो सपोर्ट करनी बंद कर दी उनकी, और इसकी वजह से दूसरे लोग पावर में आ गए हैं और वो चाहते हैं कि फौज अब री इंटरवीन करे और इनको वापस पावर में लाए। ये सारी स्ट्रेटजी तो इनकी ये थी। अब वो किसी तरीके से ये फौज को पॉइंट आउट करना चाहते हैं, उनको क्रिटिसाइज करना चाहते हैं ताकि फौज अपना एटीट्यूड चेंज करे, वरना हम और भी कुछ कर सकते हैं। ये इंडिकेशन उन्होंने दी है और वो इंडिकेशन जो है वो मेरे ख्याल में बैकफायर हो रही है, क्योंकि जब उन्होंने कर दिया ये काम शहबाज गिल ने, तो एकदम से उनको रियलाइजेशन हुई है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जो दफात हैं, अगर सपोज करें शहबाज गिल साहब जो हैं उनका टेलीफोन, ये इतला आई है और दी है कि उनका टेलीफोन जो है वो नहीं मिला। मेरे पास ये इतला है कि उनका टेलीफोन मिल चुका है और टेलीफोन में डाटा है, और अमाद यूसुफ साहब अल्लाह खैर करे अच्छे दोस्त हैं, वो जो भी कुछ हुआ बहरहाल वो उनका भी जाहिर है कि वो टेलीफोन डाटा और वो सारा कुछ है। तो ये अगर चीज़ें सारी आ जाती हैं सामने, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे उनके लिए, क्या कैसे होगा? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये टेलीफोन्स हैं, मैं उस अपनी खबर पे कायम हूं कि टेलीफोन शहबाज गिल साहब का कस्टडी में आ चुका है, जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं। तो फिर इससे कैसे निकला जाएगा आगे? और पार्टी ने भी छोड़ दिया उनको, अब व्हाट नेक्स्ट? फिर तो ये होगा ना, अगर तो इसमें इन्वॉल्वमेंट पार्टी की है या पार्टी की लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट अगर इसमें है, ये प्लान बना करके ये स्टेटमेंट दी गई और इनको चूज किया गया कि आप जाके स्टेटमेंट दें, तो उस सूरत में फिर ये पार्टी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और पार्टी बैन हो सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है गवर्नमेंट की सॉलिडारिटी इंटेग्रिटी के खिलाफ काम नहीं कर सकती। अगर करती है तो वो पार्टी को बैन किया जा सकता है। जिस तरह के फॉरेन फंडिंग में हो रहा है, रेफरेंस भेजा गया है अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट के पास, इसी तरह से एक दूसरा भी केस शुरू हो सकता है इस बिना पर भी। तो नहीं, आप ही कह रहे हैं कि बहैसियत पार्टी तमाम, यानी पार्टी की तरफ से इसकी मजम्मत होनी चाहिए और इसको डिसोन करना चाहिए? कम से कम पार्टी के चेयरमैन की तरफ से तो होना चाहिए ना। पार्टी के चेयरमैन को कहना चाहिए कि इससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है, और ये इसने अगर शहबाज गिल ने खुद अपनी तरफ से इसका अपने व्यूज हैं उन्होंने किया है, लेकिन सफा द कॉन्सिक्वेंसेस जो थोड़ा बहुत उन्होंने कह तो दिया, लेकिन इतनी ओपनली खुल्लम खुल्ला नहीं कहा उन्होंने। अच्छा, तो ये मामला जो है फिर टकराव की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला खैर करे। अगर आप जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर टेलीफोन मिल गया है जी, टेलीफोन मिल गया, कंफर्म हो जाता है, तो उस सूरत में फिर ये कार्रवाई पार्टी के खिलाफ भी शुरू हो जाएगी, पार्टी के खिलाफ होगी। अच्छा जैसे साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जैसे साहब, थैंक यू वेरी मच।